तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं प्रतापगढ़ से दिल्ली कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो ये है आनंद, शिवम, मैं तीनों जा रहे हैं दिल्ली। तो फाइनली हम हैं बेला देवी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर और अब जा रहे हैं हम अंदर। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है और फटाक से हम चढ़ जाते हैं ट्रेन के अंदर। और ये है शिवम जो कि विंडो सेट कर रहा है और ये रहा आनंद और ये बैठा हूँ मैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं लखनऊ स्टेशन पे और हमारा पानी का बोतल ख़त्म हो गया है रात में। तो शिवम अब पानी भर रहा है, हालत देखो, करंट लग गया क्या। अब हम स्टेशन पे हैं, थक के चूर हैं, लगी है जोरों की भूख, मिल नहीं रहा है कुछ खाने को। मॉर्निंग तक क्या हाल होगा वो भगवान जाने। तो दोस्तों ये देखो मैं और शिवम नीचे की सीट पर चिल कर रहे हैं और ऊपर आनंद बैठा है, बस दिल्ली उतरने का इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम ट्रेन से सीधा बाहर की तरफ चल पड़े हैं। फिर बाहर निकलते ही हम सीधा चढ़ पड़े एलिवेटर पे और हमें बहुत एक्साइटेड थे। और इसका मासूम सा चेहरा देखिए कैसा मुंह बना रहा है। तो गाइस अभी हम खड़े हैं दिल्ली स्टेशन के बाहर। अब इसके बाद हमें जाना है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो सीधा हम निकल पड़े हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन की ओर। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर देख सकते हो कितनी भीड़ लगी है, इसलिए हमने सोचा कि QR कोड से ही टिकट लेते हैं, क्योंकि टिकट लेके हम यहाँ से एंट्री करेंगे। तो हम स्कैन करके ना आ रहे हैं और ये दोनों फंस गए, इनका स्कैन नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी स्कैन करके आ रहे हैं, फंस गए हम। ये स्कैनर ऑनलाइन लिए ना, अब ये स्कैन करेंगे तो यहाँ से गेट खुलेगा तो एंट्री करेंगे हम सब तो इतना कंफ्यूज हो गए थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हमें कौन से मेट्रो में बैठना है। और काफ़ी देर दिमाग लगाने पे हमें समझ आया कि हमें वायलेट लाइन वाले मेट्रो में बैठना है। और फटाफट हम अपने मेट्रो पर चढ़ गए और मेट्रो में इतना सारा क्राउड था, इतना सारा क्राउड था कि क्या बताओ। देखो खचाखच मेट्रो में भीड़ भरी हुई थी। कुछ देर मेट्रो का सफ़र करने के बाद फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं और फिर हम मेट्रो स्टेशन की बाहर की तरफ चल दिए। और ये है चांदनी चौक की गलियाँ, यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड कपड़ों का मार्केट लगा हुआ है। यही उस स्थान है जहाँ तेग बहादुर जी शहीद हुए थे। और अब हम तीनों मिलके चलने लग गए हैं लाल किला की ओर। और सामने देख सकते हो आप लाल किला है जो कि बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। धूप में चलते चलते हम तीनों को लग गई प्यास, तो हमने शिकंजी समझ के ले लिया मसाला जूस। लेकिन इसको पीते ही तो हमारे कानों से ना धुआं धुआं निकल गया, हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई। तो फाइनली आगे जाके हमें मिला एक इंडियन ब्लॉगर जो कि हमें अपनी आईडी चेक करवा रहा है। और शिवम देखो बड़े ध्यान से उसकी आईडी देख रहा है कि भाई आउटसाइडर्स कैसा ब्लॉग बनाते हैं, बट नेटवर्क इशू होने के कारण वो अपनी आईडी नहीं दिखा पाया। तो गाइस हम आ चुके हैं लाल किला में, ये रहा सामने लाल किला और ये हमारी टीम पहुंच चुकी है। दोस्तों दशहरा आने वाला इसलिए देखो चारों तरफ झूला ही झूला लगा हुआ है और देखो लाल किले के सामने कितना क्राउड लगा हुआ है। तो दोस्तों उधर से है एंट्री गेट, तो हमें टिकट लेके उधर से एंट्री करनी होगी। इसलिए हम सबसे पहले चले गए टिकट घर की ओर। और देखो ये टिकट घर, यहाँ पर कितना सारा क्राउड लगा हुआ है। एक बंदे का प्राइस पड़ा 85 रुपये विथ म्यूजियम। और अब हम एंट्री करेंगे इधर। थोड़ा हम कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें एंट्री कहाँ से करनी है, क्योंकि इधर देखो चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं और इधर हो रही है बहुत सारी चेकिंग। तो यहाँ पर देखो CRPF के गार्ड्स चेकिंग कर रहे हैं, कोई एक्सप्लोसिव वेपन्स वगैरह तो अंदर लेके नहीं जा रहा है। सिक्योरिटी चेकअप करा के हम जल्दी जल्दी हम अंदर की ओर चले गए। और देखो ये है लाल किला का भव्य गेट और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। आप देख सकते हो अंदर भी इतना क्राउड है, क्या कह सकते हो। और इसका एंट्री हमें लगा 85 रुपये। और अंदर भी देखो कितना सारा मार्केट लगा हुआ है, पूरा वाइट मार्बल से पूरी दीवार बनी हुई है यहाँ पर। और दोनों साइड शॉप्स है, अलग अलग एंटीक पीस की दुकानें हैं दोनों साइड में। और ये रहा भाई शिवम। और इसके बाद हम अंदर जा रहे हैं। लाल किला को देखने के लिए फॉरेनर्स लोग भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। हमको बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी अंदर आके। और ये रहा आनंद और पीछे रहा शिवम। और अब हम जा रहे हैं आगे दीवाने आम की तरफ। और आप देख सकते हो, और ये जो बोर्ड लगा हुआ है यह है दीवाने आम का बोर्ड। इसमें सारी डिटेल्स लिखी है दीवाने आम के बारे में। और ये है अंदर का व्यू, यहाँ पर सारे लोग सेल्फीज फोटोज क्लिक करा रहे थे। आप देख सकते हो अंदर भी कितना ज़्यादा ही क्राउड है। और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है मुमताज महल। हम मुमताज महल की ओर चलने लग गए। और देखो और यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं जो देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर तो जगह जगह पे भीड़ ही भीड़ है। और यहाँ का भी व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और साइड में देखो रिवर बनाए हुए हैं। फिर हम आ गए म्यूजियम के अंदर। यहाँ पर देखो भारत का नक्शा बनाया हुआ है और यहाँ पर किस किस का शासन था उसका पूरी डिटेल्स दी है। अंदर सारे वेपन्स और एंटिक पीसेस रखे हुए हैं जो कि हमारे आज़ादी के समय यूज़ हुए थे। ये रहा बम।
और ये रहा स्वॉर्ड जो हमारे आज़ादी के टाइम पे वहाँ के सैनिकों ने सब यूज़ किया हुआ था। म्यूजियम देख के हम लाल किले से बाहर आ गए और ये है वो जगह जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को खड़े होकर झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। उसके बाद हम ऑटो में बैठ के जामा मस्जिद होते हुए सदर बाजार की ओर चल पड़े और ये देखो हम सदर बाजार पहुंच चुके हैं और देखो कितना सारा क्राउड है यहाँ। धूप तेज होने की वजह से हम सबको लग गई प्यास और इसलिए हमने पिए ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीकर हम आगे की ओर बढ़ गए और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ पर जैसे लगता है दिल्ली का सारा जन सैलाब ही टूट पड़ा हो। धूप की वजह से हमको फिर से प्यास लग गया इसलिए हमने पिए नींबू का जूस और फिर आगे की ओर चल गए। आनंद को पसंद आ गई कुछ ज्वेलरीज तो आनंद ज्वेलरीज लेने लग गया और हम देखो क्राउड देख के ही पागल हो रहे थे। मेरा तो सिर चकरा रहा था क्राउड देख देख के ही। तो हमें सामने वाली गली के एंड पे जाना है क्योंकि हमें कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान लेने हैं और वहीं पर कॉस्मेटिक्स की सबसे बड़ी दुकान है। तो हम शॉप पर पहुंच चुके हैं। आनंद अपना फाउंडेशन सिलेक्ट कर रहा है जो उसके कलर से मैच करता हो और ये है देखो नेल एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर हर वैरायटी के आइटम कॉस्मेटिक और नेल एक्सटेंशन सारा कुछ मिलता है। प्रोडक्ट खरीद के हम आ गए बाहर और बाहर हमने देखा कि यहाँ पर शॉप पर लस्सी मिल रही थी तो तीनों जनों ने एक एक लस्सी ली और लस्सी फिनिश करके तुरंत ही हम मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़े और हमने लिया मेट्रो का टिकट। अब आगे की जर्नी नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा गुड बाय लव यू ऑल।